हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्दी क्लासेस 4169 में। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नावली के सवाल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो खत्म हो जाएंगे। कुछ उदाहरण के क्वेश्चन बचेंगे, 3 उदाहरण के क्वेश्चन है, उनको कल खत्म कर देंगे। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 प्रश्नावली थी, तीनों कल खत्म हो जाएगी। आज प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, कल 3 उदाहरण खत्म हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन कल करवा दिए थे वार्तिक के। ये क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है। देखिए सवाल पढ़ रहे हैं, प्रश्न जो लिखा हुआ था। मीना ₹2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये है कितने कितने नोट प्राप्त किए पूछ रहे हैं कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। टोटल 2000 रुपया उसने निकाला है और वो 2000 रुपया निकालने के लिए उसको 25 नोट मिले हैं। तो हम मान लेते हैं कि उसने 50 के एक्स नोट मिले, उसने 50 के एक्स नोट पाया है और 100 के वाई नोट पाया उसने। तो ये चीज मान लीजिए। तो लिखेंगे माना मीना ने 50 के नोट प्राप्त किए बराबर एक्स और मीना ने 100 के नोट प्राप्त किए कितने वाई। 50 के उसने एक्स नोट प्राप्त किए हैं और 100 के वाई नोट प्राप्त किए हैं। कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25। तो यहां लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार कुल नोटों की संख्या 25 है। x प्लस वाई मिला के हो जाएगा 25। x प्लस वाई बराबर 25 समीकरण नंबर 1। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब कह रहे हैं कि कुल रुपया उन्होंने निकाला है 2000। अब 2000 रुपया निकालने के लिए 50 और 100 के नोट उन्होंने लिए हैं। तो 50 के कितने नोट हैं? x और 100 के कितने नोट हैं? y। तो अगर हम 50 के जो कितने नोट हैं x, तो 50 गुणे x प्लस 100 गुणे y कर देंगे। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमको मिलना चाहिए 2000 रुपए। समझिए इस बात को कि 50 के कितने नोट मिले हैं उसके पास x और 100 के कितने नोट हैं y और दोनों मिला के उसके पास कितने हैं? 2000। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। तो लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब इसको ये छोटा कर लीजिए, 50 से भाग करा दीजिए। तो 50 कामन ले लीजिए, 50 कामन हो जाएगा तो यहां बचेगा x। 100 में से 50 कामन होगा तो 2y और बराबर यहां 2000। x प्लस 2y बराबर 2000 बटे में 50 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 5 चौको 20 40 आ जाएगा। x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा समीकरण मिल गया x प्लस 2y बराबर 40। यहां लिखेंगे दोनों समीकरणों को हल करने पर लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 25 पहला समीकरण है और x प्लस 2y बराबर 40 ये दूसरा समीकरण है। तो देखिए x x दोनों बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, तो यहां लिखेंगे घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। -2y में से y घटेगा तो -y, 40 में से 25 घटेगा तो -15, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर मिल गया हमको 15।
15, y बराबर 15 मिल गया। अब दूसरा, यहां जगह है थोड़ी सी, यहां लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण एक में रख दीजिए, एक में रखने पर y का मान समीकरण एक में, एक x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25, x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15 उधर करेंगे तो 15 माइनस हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15 10, x का मान मिल गया हमको 10। मतलब कि 50 के उसने 10 नोट प्राप्त किए हैं और 100 के उसने 15 नोट, तो 100 के 15 नोट मतलब हो गया 1500 और 50 के 10 नोट मतलब 500, तो 1500 और 500 मिला के 2000। और नोटों की संख्या देखिए 15 एक नोट, ये नोट हो गया 15 और 10 दोनों मिला के हो गया 25। इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन सही है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं। और ये 5वां पार्ट है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 5वां। इसको लिखते हैं, किराए पर पुस्तकें देने वाले, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम, किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, का एक नियत किराया है, का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक, सरिता ने 7 दिनों तक, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, एक पुस्तक रखने के लिए 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपया 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए रुपया 21 अदा किए, रुपया 21 अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, किराए पर
किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए ₹21 अदा किया। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, हल करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको रब करेंगे, फिर हल करते हैं। देखिए हल, मान लीजिए, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया और माना अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। 3 दिन का नियत किराया x रुपया और अतिरिक्त किराया y रुपया। सरिता ने 7 दिन के लिए लिया है। अब 3 दिन तक तो उसको x रुपया देना पड़ेगा, बाकी बचा 4 दिन, तो 4 दिन उसको y के हिसाब से देना पड़ेगा। और सुशी ने लिया है 5 दिन के लिए, तो 3 दिन का उसको नियत किराया देना पड़ेगा और 2 दिन के लिए उसको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो प्रथम प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिन के लिए किराया पर लिया है, किराया पर किताब लिया है। तो क्या हो जाएगा, 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए तो नियत किराया है x, बचा 4 दिन, तो 4 दिन के लिए 4y बराबर टोटल 27 रुपया खत्म किया है, समीकरण नंबर 1। और सुशी ने 5 दिन के लिए किराया पर किताब लिया है, 5 दिन के लिए किताब लिया है, तो 3 दिन के लिए तो x है प्लस बचा 2 दिन, 2 दिन के 2y बराबर 21 करेंगे, समीकरण नंबर 2। एक समीकरण बन गया, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। अब ऊपर से इसको रब कर रहे हैं, फिर इसको हल करते हैं। एक समीकरण है x प्लस 4y बराबर 27 और एक है x प्लस 2y बराबर 21। ये 2 समीकरण बना है। देखिए दोनों प्लस प्लस हैं और दोनों समान हैं, घटा दीजिए। घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा 2y, 27 में से 21 घटेगा 6, y बराबर आ जाएगा 6। y बराबर आ गया 6 नहीं है 2y, 1 मिनट, 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2, y बराबर मिल जाएगा, काटेंगे तो 3। y का मान कितना मिल गया, 3। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, क्योंकि छोटा है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखिए, x प्लस 2y है, x प्लस 2 गुणे y का मान 3 बराबर 21, x प्लस 2 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6 उधर कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 15 रुपया और y बराबर 3। मतलब नियत किराया 3 दिन का है 15 रुपया, 3 दिन का नियत किराया है 15 रुपया और उसके बाद अतिरिक्त रोज लग रहा है 3 रुपया। अब देखिए जो सरिता ने लिया है 3 दिन के लिए तो 15 रुपया मिलेगा, उसको दिया, वो देगी 15 रुपए और बाकी 4 दिन वो देगी 12 रुपए, 4 12, तो 12 और 15 27 रुपया। और जो अगला है सुशी ने लिया 5 दिनों के लिए, तो 3 दिन के लिए तो 15 दिन वो देगी और 2 दिन बचा, तो 2 दिन के हिसाब से वो 6 रुपया देगी, 2 तिहाई 6,
तो 15 6 21 रुपए। तो ये हमारा हो गया, दोनों सवाल, दोनों को जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई है। इसमें 3 उदाहरण बचे हुए हैं, 3 उदाहरण कल करवा देंगे और पूरा का पूरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, द्विघात समीकरण। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसको हल करने के बड़े अच्छे तरीके बताएंगे आपको, हम कैसे हल करेंगे। बहुत आसान तरीका है, आप उसको परीक्षा में चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो यही वीडियो आज बंद करते हैं और थोड़ा आप मेरे चैनल को ध्यान दीजिए, अच्छे से सब्सक्राइब करवाइए, करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट किया करिए। तो देख लीजिए आगे, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।